कि 2 महीने बचे हुए हैं। अब इन 2 मंथ्स में प्रिपरेशन कैसे करें? भैया MBBS कॉलेज चाहिए, फिर बहुतों की चॉइस ये होगी कि एम्स न्यू दिल्ली चाहिए। तो आपके टाइम पे भी एक ऐसी सिचुएशन आई होगी आपकी लाइफ में, आपने कैसे मैनेज किया था? अभी तीर कमान से निकल चुकी है, जिनको भी जो कॉलेज चाहिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं। तो एम्स दिल्ली की अगर हम बात करें तो ये 2 महीने में नहीं डिसाइड होता है। और जो सच बात, कड़ा सच है वो ये है, अगर आपका विजन स्ट्रांग है, अगर आप लॉयल रहे हो इतने पूरे दिन, लाइक 11th 12th जो भी, तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका हो जाएगा। जैसे आपकी स्टोरी क्या रही है? आपने 12th के बाद कैसे प्रिपरेशन की, कितने साल ड्रॉप किया, हाँ जी। कहाँ कोचिंग की, फिर कितनी स्कोर आई, फिर कैसे आपको सिलेक्शन मिला एम्स न्यू दिल्ली में? अचानक से 2 दिन पहले मैसेज आता है कि आपका AIPMT नहीं, नीट होगा। अब हम बात करते हैं एम्स न्यू दिल्ली की। हाँ जी सर। जैसे कितना फीस हम लोग पे करते हैं वहाँ पे? सर आप जाओ, कोई बच्चा जाता है तो टोटल कंप्लीट फीस 5,000 है, 5 साल, 5.5 साल के लिए। लाइक 5.5 साल के लिए 5,000 है? हॉस्टल की फीस है 2,700 एक साल की फॉर इंटायर MBBS, पूरे 4.5 साल की? यस। और उसमें से 1,000 और लेते हैं, विच इज रिफंडेबल, वापस मिल जाता हाँ। है। फैमिली में सरकारी मिल गया, हाँ, सरकारी मिल गया, कॉलेज। फीस कुछ है नहीं, और घर के पास में है। घर वाले सरकारी के नाम पे बिल्कुल हो खुश, जाते बिल्कुल खुश। MBBS मिल गया, रिकॉर्ड टूट गया फैमिली का कि अभी तक कोई डॉक्टर नहीं बना था। एंड एलन gave me scholarship after getting AIMS, 1,500 for 4 years every month. हैं। ओह, Yeah. अभी तक मिलता रहा इसका मतलब? Till 4 years, like 4th year तक मिला। अच्छा। So I paid like 6,000 and I got 72,000 back. ओह नाइस। बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य मिलता है कि उनसे ये पूछा जाए एम्स दिल्ली चाहिए। हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ यार सारे अच्छे होंगे। और नीट का एप्लीकेशन भी आ गया है, काफ़ी लोग इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर चुके होंगे। अब जब मेडिकल की दुनिया में कोई MBBS कॉलेज का जिक्र करता है, कोई एक ड्रीम कॉलेज की अगर आप बात करें, तो वो है एम्स न्यू दिल्ली। नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है यार, बहुत पुराना है, सस्ते पैसों में, बहुत मिनिमम फीस में से एक बोलते ना, मतलब इंडिया के अंदर जो क्वालिटी है वो एम्स न्यू दिल्ली के अंदर ही मैक्सिमम वाली क्वालिटी, सबसे अच्छी वाली है। तो अगर MBBS पढ़ना है, सीखना है और जानना है तो लोग इस कॉलेज में जाना चाहते हैं, ठीक है। और आज के जो हमारे मेहमान हैं, गेस्ट हैं भाई, डॉक्टर रश्मि हैं, एम्स न्यू दिल्ली से हैं। इनका MBBS कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, अभी JRCIP चल रही है। तो मोस्ट वेलकम है मैम आपका हमारे चैनल पर, करियर किक नीट पर। जैसे ये जो ड्यूरेशन है ना, फरवरी का एंड है ऑलमोस्ट, और बच्चों के मन में ये है कि 2 महीने बचे हुए हैं। अब इन 2 मंथ्स में प्रिपरेशन कैसे करें? भैया MBBS कॉलेज चाहिए, फिर बहुतों की चॉइस ये होगी कि एम्स न्यू दिल्ली चाहिए। तो आपके टाइम पे भी एक ऐसी सिचुएशन आई होगी आपकी लाइफ में, आपने कैसे मैनेज किया था? सर टू बी ऑनेस्ट, अभी तीर कमान से निकल चुकी है, जिनको भी जो कॉलेज चाहिए, जो भी तैयारी कर रहे हैं। तो एम्स दिल्ली की अगर हम बात करें तो ये 2 महीने में नहीं डिसाइड होता है। ये आपका एक विजन होता है, जब आप 10th में हो, जब आप 14-15 साल के हो, उस समय आपका एक विजन होता है कि मुझे उस कॉलेज में जाना है, ठीक है। भी बहुत सारे होंगे जो विजन वाले भी देख रहे होंगे। और जो सच बात, कड़ा सच है वो ये है, अगर आपका विजन स्ट्रांग है, अगर आप लॉयल रहे हो इतने पूरे दिन, लाइक 11th 12th जो भी, तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका हो जाएगा। बट यहाँ पे कैच ये है कि कुछ लोग यहाँ पे गलती ये कर देते हैं कि इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि दे कट सम स्लैक, ठीक है, थोड़ा कम पढ़ते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, और उस कारण से उनकी रैंक थोड़ी सी पीछे चल जाती है, और उस कारण से उनको एम्स दिल्ली नहीं मिलता है, ठीक है। यू हैव टू कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन वर्किंग अंटिल द लास्ट डे,
यू कैन नॉट जस्ट स्टॉप कि हाँ ठीक है मेरे मॉक में 700 आ रहे हैं तो 720 तो आराम से आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है टू बी ऑनेस्ट. Until you are out of the exam hall, you are on duty for your dreams. That is the thing. Like that is the main mantra which I understand. Loyalty. जैसे आपकी स्टोरी क्या रही है, आपने 12th के बाद कैसे प्रिपरेशन की, कितने साल ड्रॉप किया, हाँ जी. कहाँ कोचिंग की, फिर कितनी स्कोर आई, फिर कैसे आपको सिलेक्शन मिला एम्स न्यू दिल्ली में? सर स्टोरी तो बहुत लंबी है, मैं शॉर्ट में बताती हूँ. मैंने 11-12 तो अपने होम टाउन से किया, जमालपुर नॉटरडेम कॉन्वेंट स्कूल है, काफ़ी अच्छा है. तो वहाँ पे बेसिकली फोकस किया जाता है 11-12 बोर्ड्स पे. तो उसके बाद मैं दिल्ली आई, उसके बाद मैं दिल्ली आई. मुझे मतलब काफ़ी अच्छी थी मैं पढ़ने में उस समय, पहले तो नहीं थी पर फिर पढ़ने में अच्छी हो गई थी. सो एवरीवन गॉट सम ट्रस्ट कि हाँ ठीक है इसको दिल्ली भेज सकते हैं. और वहाँ जाके आकाश में मैंने इंस्टीट्यूट में करवाया एडमिशन एंड इट हिट मी कि यार मैं बहुत कम हूँ यहाँ पे. क्योंकि बिहार से ऐसे आओ और आप, मेरे 12th में 86% थे, बोथ मैथ्स एंड बायो 95 बट यहाँ आके ऐसे किक किया कि यार यहाँ तो सभी के 96 है, 96% है सबके. एंड देयर इज़ समथिंग बिकॉज ऑफ बोर्ड्स में कम आते हैं जो भी, बट मुझे एक शुरू में ही डर हो गया कि अब तो मेरा नहीं होगा. बट वॉट आई डिड, आई केप्ट ऑन वर्किंग. मेरे मॉक में उस समय का क्या सीन था ना सर कि 550 पे आपको मिल जाता था कॉलेज, अब नहीं मिलता है. ठीक है, अब तो बहुत कंपटीशन हो गया. अब नहीं. उस टाइम पे भी नीट था? नहीं सर, उस समय AIPMT था. AIPMT था. हाँ. उस समय एम्स का अलग से होता होगा फिर? हाँ जी सर. तो मैंने फर्स्ट टाइम सर, बहुत ही मतलब एम्बैरेसिंग स्टोरी है ये. फर्स्ट टाइम जब मैंने एम्स का, एम्बैरेसिंग नहीं, ये इंस्पिरेशनल है. नहीं सर, ये सबको जानना चाहिए क्या हुआ था. फर्स्ट तो अपियरिंग में मैंने एम्स नहीं दिया क्योंकि पता था औकात ही नहीं है. हो गई नहीं. औकात ही नहीं है. तो जब ड्रॉप करा 1 साल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ड्रॉप करा था तो बहुत ही इनसिक्योरिटी हो गई थी क्योंकि कॉलेज में भी मतलब इंस्टीट्यूट में भी रैंक बहुत अच्छी नहीं आती थी. लाइक 450 500 के अराउंड आती थी. तो लगा नहीं हो पाएगा इस बार, तो फिर भी मैंने एम्स भर लिया. हाँ सर, अब एक हो जाता है, नेगेटिविटी घुस जाती है अंदर कि नहीं होगा. तो जब मैं एम्स का एग्ज़ाम देने के लिए गई, आप बिलीव नहीं करोगे मैं पूरा एग्ज़ाम सोई हूँ. अब आई नो आपका एक्सप्रेशन से मुझे समझ में आ रहा है हाउ कैन दिस बी पॉसिबल. गलती मैंने क्या करी थी कि मैंने रात भर ट्रैवल करा था. मेरा सेंटर जबलपुर में था, रात भर की जर्नी थी और इवनिंग में आफ्टरनून में मेरा एग्ज़ाम था. तो रात भर मैं सो नहीं पाई और एग्ज़ाम में ऐसा होता है AC भी चल रही है और गर्मी भी लग रही है और नींद आ रही है. तो उस समय मुझे इतना हिट किया कि मेरे पेरेंट्स, मेरे मम्मी पापा दोनों मुझे जबलपुर लेकर आए हैं और मेरे पीछे इतना लगे हुए हैं, इतने पैसे लगा रहे हैं. अब तो इसी एग्जाम को निकालना है चाहे जो हो जाए. मैं सो कैसे गई है. फील होगी फर्स्ट टाइम की बात है जब फर्स्ट टाइम दिया था? हाँ जी सर, बिल्कुल मतलब फील हो गई. एक अटेम्प्ट तो ऐसे ही चला गया? हाँ बिल्कुल ऐसे चला गया. ऐसा नहीं था कि मैंने नहीं दिया, मैं मतलब पानी मांग के आंखों में डाल के बिल्कुल, बट उतना पहले लिस्ट से में नाम नहीं आया. सीरियस नहीं लिया उतना पहले से? हाँ सर, वो तो लग रहा था नहीं हो पाएगा, ये तो मुझे पता था. बट अब ना रिवेंज की बात हो गई थी. ठीक है कि नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता है, पढ़ाई तो मैंने करी है. ठीक है, जब मानती हूँ मैं बचपन में नहीं पढ़ती थी बट अब तो पढ़ने लगी, अब तो होना चाहिए, अब तो क्या कमी है. लोग कहते हैं जब जागो तब सवेरा. ठीक है, तो एक रिवेंज वाली सीन हो गई. तो फिर इनहेंस कैसे किया? बिकॉज जब आपने फर्स्ट टाइम दिया होगा तो बहुत कम मार्क्स आए होंगे, क्या एवरेज आए होंगे? लिस्ट में नाम ही नहीं आया ना, एम्स के लिस्ट में नाम नहीं आया. फिर सेकेंड टाइम इतना इंस्पायर कैसे हो गया, क्या चीज़ हिट कर गई ऐसा? सर उसी साल मेरा हो गया जमालपुर में, सॉरी भागलपुर में. हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज MBBS था. यस सर. तो उसमें मेरी बिहार में रैंक थी 126, तो मेरा बिहार के थ्रू हो गया नीट के स्टेट काउंसलिंग से. हाँ सर उसमें भी एक ट्विस्ट था. सरकार में मैं क्या बोलूँ, मतलब पहले AIPMT का सीन था. 2015 की बात कर रही हूँ मैं, सॉरी 16. हाँ, तो उसमें अचानक से 2 दिन पहले मैसेज आता है कि आपका AIPMT नहीं नीट होगा. ठीक है, अब मैं मतलब लिटरली सबका ऐसे फिर भी लगा चलो ठीक है दे देते हैं एग्जाम. नीट हुआ नहीं था? नहीं सर, बता रही हूँ आपको. फिर क्या हुआ, नोटिस ये आया कि आपका AIPMT विल बी कन्वर्टेड इनटू नीट और यू कैन ऑप्ट टू गिव अनदर नीट इन 3 months. Okay. So I was like workaholic.
लाइक अचानक से मुझे पढ़ने में बहुत ज़्यादा ये हो गया था, तो मैंने ऑप्ट कर लिया कि मैं दूंगी। पहले मेरे बन रहे थे 550, ठीक है, जब जो पहला अटेम्प्ट था, मतलब 2016 में जो दिया था। बट जब री नीट हुआ उसमें मेरे नंबर घट के हो गए 418 490 समथिंग, 490 के हाँ। उस समय इतने में मुझे भागलपुर मिला, ठीक है। अभी तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अब तो बीएमएस भी नहीं मिलता इतने में, हाँ सर, बीडीएस वगैरह भी नहीं मिलता। सर ये इसका रीज़न भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी क्यों है। तो ये चीज़ हुआ, तो पर आई वॉज फाइन विद दैट कि ठीक है, मेरी फैमिली खुश है, मेरे पेरेंट्स खुश है, मेरा पूरा खानदान खुश है, ठीक है, कि अब फैमिली में सरकारी मिल गया, हाँ, सरकारी मिल गया, कॉलेज। फीस कुछ है नहीं और घर के पास में है, घर वाले सरकारी के नाम पे बिल्कुल खुश हो खुश, जाते हैं। बिल्कुल खुश। एमबीबीएस मिल गया, रिकॉर्ड टूट गया फैमिली का कि अभी तक कोई डॉक्टर नहीं बना था। बट आई वॉज कम्प्लीटली एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। I remember my first day of college in Jawaharlal Nehru, and I was sobbing that I don't want to go. I just want to go home and study for my मतलब एम्स के लिए। तो मेरे एक मामा है, लाइक ही टोल्ड मी, ऐसे आराम से मुझे काम डाउन करने के लिए ऐसे बोल दिया कि अरे कोई नहीं, 3 महीने पहले एग्जाम दे देना, पढ़ लेना और एम्स हो जाएगा तुम्हारा। वो तो ऐसे ही बोल रहे थे, पर ये मेरा एक्चुअली में प्लान था। तो फिर मैंने तो प्रॉपर पढ़ाई की, पहले तो 6 महीने ढंग से पढ़ाई की कॉलेज में, एनाटमी जो फर्स्ट सेम भी हुआ उसमें अच्छे से मैंने पास कर गई। और लिटरली लगा भाई एमबीबीएस तो बहुत आसान है, क्योंकि मैंने एलएन का टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर रखा था। तो मैं चुप के नहीं सर, क्योंकि आपको अपडेटेड रहना है ना, आप ऐसा नहीं कि आपको एक बार गवर्नमेंट कॉलेज मिला तो आपको दोबारा भी मिल जाएगा। यू कैन फॉरगेट, यू हैव टू बी अपडेटेड, राइट। तो आपने कॉलेज को लीव कर दिया था? नहीं, कॉलेज के पैरेलल तैयारी कर रहे थे? पैरेलल सर। और सर आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी रैगिंग के बीच में हाउ आई यूज्ड टू स्केप फ्रॉम द कॉलेज। किसी को कुछ नहीं बताया कि मैं तैयारी कर रही हूँ। आई जस्ट यूज्ड टू स्केप कि बहन की शादी है, ये है, वो है। तो वैसे करके किसी तरह मैंने ना मेंटेन किया अपना स्कोर, और मुझे एलएन का जो टेस्ट सीरीज था उसमें हमेशा मैं टॉप 3 में रहती थी, ठीक है, अपने सेंटर पे, ठीक है, और स्टेट में अंडर 10 रहती थी। एलन की टेस्ट सीरीज में ऐसा क्या खास था? सर इट्स अमेजिंग, whoever is watching I will highly recommend एलन, क्योंकि एलन एकदम एग्जैक्ट आपको फील देता है नीट का, ठीक है, एग्जैक्ट। और इतना मिनिमम कॉस्ट है ना उसका, लाइक 6,000 रुपये था सर, नहीं 8,000 था, जिसका मुझे 6,000 कुछ ऑफ मिल गया था, बिकॉज कॉलेज मिल गया था मुझे, कूपन कोड वगैरह मिला होगा। हाँ, क्योंकि मेरा कॉलेज में हो गया था ना, इस कारण से। एंड एलन gave me scholarship after getting AIMS, 1,500 for 4 years every month. ओह, Yeah. अभी तक मिलता रहा इसका मतलब? No, till 4 years, like 4th year तक मिला। अच्छा। So I paid like 6,000 and I got 72,000 back. ओह नाइस। So यार that, ये तो बहुत अच्छी चीज आपने बताई मुझे, ये मुझे भी नहीं मालूम था। नहीं, ये एम्स वालों को देते हैं, मतलब एप्रिसिएशन स्टूडेंट को मिलता है सीधा आपके जी अकाउंट सर। पे आता था? हाँ जी सर, एलन हाँ के जी पास सर, से? हाँ जी सर, अरे वाह। हर महीने आता था। तो मतलब सिंपल सा ये बात है कि एक बार जीवन मेहनत कर लो तो हो जाता है। तो कॉलेज में भी सर ऐसा नहीं है कि आप एमबीबीएस आप आसानी से पास कर जाओगे, आपको छोड़ते नहीं है। एनाटॉमी इज नॉट ईजी, नॉट ईजी, लाइक लिटरली आप पहली बार कैडेवर देख रहे हो, आपको डाइसेक्शन भी करना है और स्ट्रक्चर भी उसी समय पहचानना है, क्योंकि आपके जब ऑस्की होगी वही ऐसे वेन उठा के बोलेंगे बताओ क्या है, और वो वेन है या आर्टरी है या यूरेथ्रा है आपको नहीं पता, अगर आपने ढंग से डाइसेक्शन नहीं करा है। उसके लिए आपको कनिंगहैम पढ़नी है, ठीक है। तो आप एनाटॉमी क्लास तो आप मिस ही नहीं कर सकते, नहीं तो आप फेल कर जाओगे। अब मेरे पास कोई सेफ्टी नेट भी नहीं है, ठीक है। अब मैं एग्जाम तो दे रही हूँ, बट अगर नहीं हुआ तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी? सो आई हैव टू बैलेंस बोथ ऑफ द थिंग्स। बट यहाँ पे लोगों को लगता है अरे इन्होंने कर लिया, ये हो जाएगा, बहुत ईजी है। बट देयर इज वन थिंग, लॉयल्टी एंड कटिंग ऑफ ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। लाइक आप एक बार कॉलेज में चल जाओ ना, आपको डिस्ट्रैक्शन के लिए बहुत सारी चीजें मिलेगी, लाइक मिलियंस ऑफ थिंग्स। बट जो कॉलेज में मैं बोलूंगा डिस्ट्रैक्शन नहीं, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। हाँ। यस सर, एग्जैक्टली। डिस्ट्रैक्शन थोड़ा सा कहना गलत हो जाएगा, बिकॉज कॉलेज में, बिकॉज मैं भी अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में जब रहा हूँ तो अभी तक जो भी सीखा है सारा वहीं से एक्सप्लोर किया हुआ है। बिकॉज सीनियर्स भी होते हैं तो उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वहाँ कनेक्शंस मिलते हैं। तो होपफुली आपको भी मिले होंगे जब आप 9th-10th में रहे होंगे, 11th-12th में रहे होंगे। जैसे हर बच्चे के अपना जब ड्रीम बन रहा होता है कि अब हम भाई डॉक्टर बनेंगे,
तो वो वाला माइंडसेट कब हुआ? सर टू बी ऑनेस्ट 9th क्लास तक मुझे पता नहीं था जीवन में करना क्या है मुझे। 9th क्लास में था यार पास हो जाओ बस, मुझे और कोई मतलब नहीं। बट हाँ ये एक चीज़ लगती थी कि यार मैं जब भी मेरे पापा ऐसे ऑफिस से आते थे ना, क्लास 9 से नहीं लाइक 6-7 से ही मैंने नोटिस करने लगी थी कि कितना थक कर आते हैं ये। फादर क्या करते हैं? हाँ मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में अब रिटायर कर गए। तो बस मुझे लगता था यार इनको बोलते भी नहीं है कि तुम पढ़ लो, बस इनका बस रहता है कि जब वो ऑफिस से आए तो वो देखे कि उनका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरी परसेंटेज 50, मैं हमेशा 55 से ऊपर रहती थी, उससे ज़्यादा नहीं, ये अच्छा नंबर नहीं है ये, ठीक है, बट ही वॉज हैप्पी विद दैट। एज लाइक कि यार सबके पेरेंट्स तो इतना मतलब वो करते हैं माहौल कि क्रिएट कर हाँ, देते हैं, बट ही लाइक अब वो अपना नज़र झुकाकर साइड में रहते हैं कि कोई बात नहीं मेरा बच्चा ऐसा ही है, कोई बात नहीं। बट द थिंग वाज एक दिन मेरे घर में कोई रिलेटिव आया, लाइक पीपल ऑलवेज कीप ऑन टॉन्टिंग यू ना, लाइक फैमिली को कि अरे आपका बच्चा तो पढ़ता नहीं है, आप क्या ये लोग तो कुछ है ही नहीं, रिश्तेदारों वाला हाँ रहता हाँ है। हाँ, मतलब लोग नीचा देखते हैं। अगर आपका बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है ना तो आपको बहुत नीचे देखेंगे वो। तो ये वो महसूस करा देते हैं हाँ पेरेंट्स को। महसूस हो गई मुझे ये चीज़। एक पॉइंट पे 6 क्लास से देखते देखते 4 साल में महसूस हो गया मुझे। अब लगा कि यार फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, और लोग बहुत बखान करते थे मेडिकल करना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि मेरे फैमिली में बहुत लोगों ने ट्राई किया, किसी का नहीं हुआ। अब मैं सोची चलो ठीक है SSC तो सब निकाल लेते हैं, सॉरी अगर मतलब किसी का नहीं निकल रहा हो, बट SSC तो हो ही जाता है। बट मेरे फैमिली में बहुत लोग हैं अच्छे अच्छे पोस्ट पे, बट मेडिकल किसी का नहीं निकला, और लोग बोलते कोई निकाल ही नहीं सकता। मैं सोची अब इस रिकॉर्ड को ब्रेक करना है। उस टाइम ये बहुत रेयर हुआ करता था 2016-17 में। जी सर, मतलब अब तो मुझे लग रहा है कि उस टाइम पे एस्पिरेंट्स कुछ 7 to 8 लाख रहे होंगे जब आपने 4 लाख सर, 4 लाख बच्चे 4 थे। लाख, हाँ, yes, sir. अब रेशियो आप देखिए 25 lakhs आई हाँ, गेस। मतलब 25 लाख बच्चे अप्लाई जी कर रहे हैं, सर। तो कंपटीशन रेशियो भी बहुत बढ़ गया है। बहुत बढ़ गया है सर। तो दिस इज द टाइम कि आपको महसूस हुआ कि अब मुझे भाई डॉक्टर बनना है। यस सर, बेसिकली वही था कि ऐसा नहीं था कि बस आउट ऑफ विम मैंने कर दिया, कैलकुलेटेड था सब कुछ, स्ट्रेटेजीज था कि अगर मैं MBBS करती हूँ, जस्ट इन केस लाइफ में मुझे डॉक्टर नहीं भी बनना हो, नहीं भी इंटरेस्ट हो, दिस इज वेरी सेफ करियर। एक बार मैं MBBS की डिग्री ले लेती हूँ ना, तो मैं अपना, अगर मुझे हॉस्पिटल में नहीं भी जॉब करना तो मैं घर पे भी काम कर सकती हूँ। प्लस I don't know about other career, but how much I am adding value to people's life, that is what matters to me right now. ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी बहुत देता Yes है। sir, exactly. Plus the way I like जितना मैंने मेहनत करा, ठीक है, एक अलग तरीका था, मेरे पास कोई रोड मैप नहीं था जिसको मैं फॉलो कर लूँ। अब हम बात करते हैं एम्स न्यू दिल्ली की। हाँ जी सर। जैसे कितना फीस हम लोग पे करते हैं वहाँ पे? सर आप जाओ, कोई बच्चा जाता है तो टोटल कंप्लीट फीस 5,000 है, 5.5 साल के लिए, लाइक 5 साल के लिए 5,000 है। मैं बताती हूँ ब्रेक डाउन। हाँ, 1600 रुपये आपकी एकेडमिक फीस है 5.5 साल की, ठीक है, 4.5 साल की। और आपकी हॉस्टल की फीस है 2,700 1 साल की फॉर इंटायर MBBS, पूरे 4.5 साल की। यस। और उसमें से 1,000 और लेते हैं विच इज़ रिफंडेबल, वापस मिल जाता हाँ वो मुझे मिल भी गया वापस। है। ओह नाइस। सो दैट इज़ द होल फीस, दैट्स इट। बस मेस वगैरह का कुछ नहीं लगता? हाँ मेस मेस का कितना रुपए लगता है? मैं इसका सर अब शुरू में मैंने जब ज्वाइन करा था 2,000 ऐसे लगता था, और अभी फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ गया, फिर 5,000 तक चला गया, क्योंकि वो प्राइवेट वो है। पर मंथ लगता है? हाँ सर, वो आप जितना खाओगे उतना लगेगा। और मेस भी बहुत अच्छा है, लाइक आपको जो खाना है वो भैया बहुत अच्छे हैं, बना देते हैं। IIT वाला फील आता था? मतलब वहाँ की IITs की मेस बहुत अच्छी होती हैं। सर IIT में ज़्यादा गई नहीं हूँ, बट IIT का कैंपस आई लव इट, क्योंकि क्राउड नहीं है वहाँ पे ज़्यादा। लेकिन नहीं, वहाँ पे भी खूब क्राउड है, लाइक एम्स, यहाँ पे पेशेंट्स का क्राउड रहता है, वहाँ अदर आई मीन दैट आई लव IIT कैंपस। अगर थोड़ा सा बात करें कि जब हम फर्स्ट ईयर में गए, Yes, तो एक जो फीलिंग होती है कि जब बच्चा कोई एम्स न्यू दिल्ली जाए तो भाई फोटो खींच के एक अपडेट करते हैं। यस सर, किया मैंने। हाँ, तो वो वाली फीलिंग कैसी होती है? सर एट दैट टाइम आई वॉजेंट इवन श्योर कि मैं सही में हूँ, सच में हो गया है कि नहीं, बिकॉज आई रिमेंबर द काउंसलिंग टाइम, आई वॉज द लास्ट पर्सन हु गॉट, लाइक बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य मिलता है, हाँ। बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य मिलता है कि उनसे ये पूछा जाए एम्स दिल्ली चाहिए। तो मुझे ये सौभाग्य मिला था कि मुझसे जो काउंसलिंग कर रहे थे ये पूछे थे दिल्ली,
बोली हाँ लास्ट दिल्ली। राउंड में ऑफलाइन Yes. हुआ होगा। हाँ सर, ऑफलाइन ही होता पूरा है। टेबल हाँ। लग के होता था, अब तो जी सर। पूरा ऑनलाइन हो गया है। जी सर, जी सर। तो आफ्टर मी नोबडी वाज देयर, सो लाइक मतलब लास्ट स्टूडेंट थे जो उस पे यस गए आई गॉट दैट, या सो मतलब बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य मिलता है, बट वही है कि लाइक बहुत साल का विजन, बहुत साल का, लाइक मुझे लगता है 4 साल का मतलब विजन रहा है, मैनिफेस्टेशन रहा, तभी जाके ये पॉसिबल हुआ। इवन माई पेरेंट्स वॉज लाइक ऑ स्ट्रक कि यार ये तो सही में निकाल ली, ये तो मुझे लगता था कि ऐसे ही बस, like they were awestruck, like everyone was Unexpected awestruck, था उनके yeah लिए। it was, and even for me it was unexpected, like even from in my former college, जिन लोगों के साथ मैं रहती थी, मैंने उनको बस बता दिया था कि मैं कर रही हूँ। they were like कौन सा कॉलेज चाहिए, बोले दिल्ली की औकात तो है नहीं यार, कुछ और मिल जाए। बट जब मिल गया तो सबका रिएक्शन इट वाज लाइक कैसे मिल गया यार, इतना तो पढ़ती भी नहीं थी ये। बट वही है, पहले का मेहनत प्लस आई वाज अपडेटेड। जब फर्स्ट ईयर में गए तो फर्स्ट ईयर में क्या सिखाया जाता है, इसको थोड़ा ईयर वाइज ब्रेक करना आप। फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फिर फोर्थ ईयर में। जी सर। फिर जो लास्ट ईयर वाला रहता है, फिर तब क्या रहता है, जो आप एसआरशिप कर रहे हैं तो JRship। सॉरी जीआरशिप, तो अभी इसमें क्या रहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल JRship मेरा नॉन अकैड है, अकैड का डिफरेंट होता है, ठीक है। सो फर्स्ट ईयर में बेसिकली, फर्स्ट ईयर इज़ द बेस्ट, आपको बच्चों की तरह एकदम रखेंगे, ठीक है। एनाटॉमी लैब में आप जाओ, आपको डाइसेक्शन करवाएंगे, पर टेबल 10 स्टूडेंट्स रहेंगे, आपको एक SR मिलेंगे, 2-3 JR मिलेंगे, फैकल्टी मिलेंगे, आपको प्रॉपर सिखाएंगे वो एक एक चीज़, ठीक है। एनाटॉमी में ये हो गया सॉफ्ट पार्ट, हार्ड पार्ट लाइक बोन्स हो गए, प्लस आपको एक्सरेज हो गया, रेडियोलॉजी उसमें सिखाएंगे, सब कुछ बेसिक्स, बिल्कुल बॉडी का लैंडमार्क्स एंड एवरीथिंग लाइक बेसिक्स। उसके बाद आपका इसको प्री क्लिनिकल चीज़ बोलते हैं, ठीक है, नॉन क्लिनिकल पार्ट होता है, ठीक है। फिर आपको बायोकेम हो गया, उसमें लैब आपका एम्स में आपको ऑसम लैब्स है, सारे टेस्ट आप करोगे। फिजियो में आप जाओगे, फिजियो में आपको जितने भी टेस्ट होते, जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लाइक एवरीथिंग यू विल गेट टू डू एवरीथिंग। ऐसा नहीं है कि बस आप स्मेयर बना रहे हो, बस स्मेयर इज़ वेरी कॉमन। लाइक मैं जब भागलपुर में थी तो स्मेयर बहुत बनाते थे लोग, ब्लड स्मेयर होता है ना। हाँ तो बस, तो लेकिन एम्स में आप सारा एक्सपेरिमेंट करोगे एंड डोंट इवन थिंक कि एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में आएगा। फैकल्टी कैसी लगी आपको? फैकल्टी आर गॉड, लिटरल गॉड। आई हैव, इफ भगवान है धरती पे, दे आर देयर एम्स में। यस यस। सबसे अच्छे आपको कौन से टीचर कौन से सबसे अच्छे लगे अभी तक? Sir, I cannot put a finger on anyone. Everyone is so much compassionate and they can read your face, what you're going through. मुझे याद है मेरा एक वाइवा थोड़ा गंदा जा रहा था। He asked me everything and it was like कि ओके ठीक है, हो गया, अब बताओ कि क्या दिक्कत है तुम्हें, क्या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? And I just started weeping कि how did he got to know that? So they are ऑब्जर्व कर लिया उन्होंने। जी सर। प्लस यहाँ पे ऐसा भी है, फर्स्ट ईयर में तो सर बहुत ध्यान देते हैं। सेकेंड ईयर की अगर मैं बताऊँ, सेकेंड ईयर में फिर वही लेक्चर थोड़ा बोरिंग हो जाता है, क्योंकि फिर आपका क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट हो जाती है मेडिसिन और सर्जरी की। मेडिसिन सर्जरी शुरू में थर्ड सेम को हम हनीमून पीरियड बोलते हैं, क्योंकि मतलब पहला 6 महीने एग्ज़ाम ही नहीं होता, बट हमारे में मिड सेम होता है, तो 3 महीने थोड़ा सा हनीमून पीरियड होता है। तो उसमें आप थोड़ा सा एक्सपोजर आपको मिलता है, हल्का फुल्का आपको असेसमेंट होता है। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे हम, ये पैरा क्लिनिकल फेज होता है, सेकंड प्रोफेशनल एग्जाम्स, ठीक है, सेकंड प्रोफेशनल, जिसमें पैथोलॉजी हो गया, फार्मा हो गया, आपका माइक्रोबायोलॉजी हो गया और फोरेंसिक्स हो गया। फोरेंसिक्स इज़ द ईजीएस्ट, आप एक दिन पहले बस पढ़ते हो पूरे साल, ठीक है। इंजीनियरिंग की तरह हो गया ये तो। हाँ सर, वो ऐसा ही है, बहुत इजी है वो। तो ये हो गया। तो आपको, हाँ, उसमें एक बुक है पैथोलॉजी का, रॉबिन्स, विच इज़ दी फेमस बुक। तो वो आपको पूरे से पढ़ना है। आप उसको पढ़ोगे तो उसको एक मेडिकल स्टूडेंट सिंड्रोम बोलते हैं, कि आप पैथोलॉजी पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि दुनिया भर की बीमारी आप ही को हो गई है। तो आई ऑल्सो फेल्ट दैट कि लोग कहते हैं, बट हाँ ठीक है। और जहाँ तक लोग बोलते हैं कि फार्मा टफ है, मेडिसिन सारे याद करने पड़ते हैं, बट GRG गोविंद राय गर्ग सर मेड एवरीथिंग ईजी। हमने उन्हीं की कोचिंग ज्वाइन करी, ऑनलाइन ही ज्वाइन करा, एंड ही मेड एवरीथिंग ईजी। एवरीथिंग वाज इन अ निमोनिक फॉर्म एंड आई डिडंट फाइंड इट डिफिकल्ट। बाहर से हम लोग पढ़ते थे, मतलब ऑनलाइन कोचिंग आपने बताया, ऑन द ड्यूरेशन ऑफ MBBS। यस, बाहर से कुछ लोग जाके पढ़ते थे। उनका यूट्यूब चैनल है, आई डोंट नो, लाइक अभी वो सेरेबेलम के साथ है। ओके। हाँ, बट ही इज़ ऑसम, लाइक
फार्मा में उनसे सीखा? यस, हमेशा उन्हीं से पढ़ा है। डाइसेक्शन कब किया पहली बार? डाइसेक्शन फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर के भागलपुर में किया। हाँ, हाँ। उसके बाद फिर एम्स में भी आके एम्स में भी किया? एम्स में फर्स्ट ईयर में मतलब डाइसेक्शन Dissection करके आपको पूरा करना है, या। एक एक पार्ट बता देते हैं जी कि सर। भाई अगर दोबारा से हम देखेंगे, कभी डाइसेक्ट करेंगे तो देख के जान जाएंगे। सर बेसिकली यही बताते हैं कि आप जीवन में पहला और आखिरी बार देख रहे हो डेड बॉडी को, काट के देख लो, बाकी उसके तो बाद जिंदा ही जीवन देखनी है। में जिंदा ही देखना है। इसलिए अभी जो देख रहे हो दिमाग में फोटो खींच के रख लो, ये वाली चीज़ है। तो इट्स वेरी क्रूशियल, इट्स वेरी क्रूशियल। प्लस अगर जैसे हाँ, सिर्फ यही नहीं होता, साथ में सॉफ्ट पार्ट भी, लाइक हिस्टोलॉजी भी होता है कि आप माइक्रोस्कोप में जितने भी ब्रेन सेल्स हो गए, फिर हेयर सेल्स हो गए, सबका वो उसका अलग से क्लास होता है। फिर आपका एम्ब्रियोलॉजी का अलग से क्लास होता है। सो देयर आर लाइक एवरी एस्पेक्ट ऑफ मेडिसिन जो भी है, अगर आपको बेस्ट एजुकेशन चाहिए, दैट यू कैन ओनली गेट इन एम्स। आई डोंट नो अबाउट अदर प्लेसेस, बट एम्स इज़ द बेस्ट। बाकी आई थिंक दिल्ली के कॉलेजेस में होता होगा बाकी सब, बट स्टेट कॉलेज में थोड़ा बहुत लैक करता है, थोड़ा बहुत। थोड़ा सा इन कंपेरिजन टू एम्स तो चीजें थोड़ा lack कम करता है। होंगी। फैकल्टी भी कुछ जगह कम है। आई डोंट नो अबाउट फैकल्टी, बट नहीं, यूपी में मेरे यहाँ बहुत जगह कम है। मेरे भागलपुर में फैकल्टी बहुत अच्छे थे, फैकल्टी अच्छी थी। बहुत अच्छे थे। आई रिमेंबर आलोक सर, एनाटॉमी फैकल्टी, ही वाज बेस्ट। शायद मेरी एनाटॉमी उन्हीं के कारण अच्छी थी। ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट। ओके, आपके बैच में बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं। जी सर। कौन कौन है? अमन, अमन तिलक एंड डॉक्टर आर्यन राज सिंह। तमोंगना घोष भी आए थे, बट ही स्टॉप्ड नाउ। Okay. So we three are still working on it, and now juniors started. A lot of juniors started this. So they call me OG कि आप ही से कंटेंट पता चलता है, बनाए क्या। लाइक ठीक है अभी JRC कैसी चल रही है? सर। इट्स माई 4th day of joining in the new department, radio oncology. Okay. And I have shifted to Jhajjar, AIIMS Jhajjar, that is National Cancer Institute. तो Okay. वहाँ पर अभी शिफ्ट जजर हुई, ये बुलंदशहर में जो लगता है वही जजर है? जो हरियाणा में जो है, आई डोंट नो द हाँ, आई थिंक हरियाणा में है। Yes. सही कह रहे हैं। तो एम्स का ही एक्सटेंशन है वो, कैंसर हॉस्पिटल है बेसिकली। Okay. तो अभी मैं वहीं चली गई हूँ, तो वहीं पे 6 महीने का ड्यूटी अभी उतरी है। एम्स भी वापस आ सकती हूँ, रोटेशन है, बट आई एम लाइकिंग इट देयर सो मच। सो कितना पैसा मिलता है वहाँ? सर जो फीस है, मतलब फीस सॉरी, जो सैलरी JR की होती है, लाइक इट्स 1.26। 1.26। या और जब हम लोग इंटर्नशिप करते हैं, मतलब MBBS के फाइनल ईयर पे जब रहते हैं, उस टाइम पे कितनी रहती है? 30,000। 30K। या भाई मतलब पैसा बिल्कुल नहीं देना पड़ रहा है, समझ रहे हो? एलन वालों ने भी पैसा दिया, फाइनल ईयर में आपको सारा रिवर्ट मिल रहा होता है। या और आगे PG करने का प्लान है आपका? नो सर, PG का आई प्लान हैव मेड इट वेरी क्लियर ऑन माई वीडियोज दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू PG। अभी तक कितने पेशेंट्स आपने देखे होंगे? बिकॉज अब तो इंटरेक्ट करने लगे होंगे। यस सर। सर बेसिकली हम सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं विलेज में, बल्लभगढ़ में और दयालपुर और छैसा। जब हमारी इंटर्नशिप लगती है तो हमें वहाँ भेजा जाता है, एंड वी आर द वन हु आर रनिंग हॉस्पिटल, वी आर द मेन डॉक्टर्स देयर। ओके। सो पर डे like 400 patients आते हैं, and we are like 4-5 JRs there, sorry interns there, and we handle patients like that. So बहुत शार्प हो जाते हैं उस समय। मेडिसिन के केसेस आते हैं, आपके ऑप्स गाइनी की अलग क्लिनिक लगती है, फिर ANC क्लिनिक उसको बोलते हैं। फिर आपके वो होते हैं, मतलब NCD क्लिनिक लगती है, उसमें आप चेक, मतलब जो भी 60-40 प्लस है वो सारे पेशेंट्स आते हैं, आपको उनका फाइल मेंटेन करना होता है। ठीक है, उस टाइप से आप डाइट चार्ट ये सब बताते हो उनको। तो विलेज में आपको प्रॉपर डॉक्टर वाली फीलिंग आती है। बहुत सारा देखने को मिल जाते हैं। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो बल्लभगढ़। एंड व्हेन यू आर इन PHC लाइक दयालपुर एंड छैसा, यू आर द MO देयर। ठीक है, यू आर द मेन डॉक्टर। नो डाउट आपको ऐसे छोड़ नहीं दिया जाएगा, आपके पास आपके हेल्प के लिए SR JR भी है वहाँ पे, मॉनिटरिंग में रहते होंगे। हाँ, कि अगर आपको दिक्कत हो रही है तो वो आ जाएंगे, नहीं तो आप ही को डिलीवरी आप ही को करानी है, सूचरिंग आप ही को करना है, सब कुछ आप ही को संभालना है, एवरीथिंग यू हैव टू हैंडल। ठीक है। एंड एम्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा सेफ है कि मुझे PHC में भी कभी फील नहीं हुआ कि मैं अकेले हूँ। गार्ड्स इतने अटेंटिव हैं कि वन ऑफ द बेस्ट टाइम वाज माय दयालपुर। दयालपुर वाज द बेस्ट, मतलब। और हाँ, मतलब एम्स में तो उतना हैंड्स ऑन नहीं मिलता है OBG में, बट बल्लभगढ़ में मिला।
एपिसियोटॉमी वगैरह भी करने को मिला, डिलीवरी भी कराई, फिर थोड़ा सीरियस केसेस भी दिया, रेफ़र किया, थोड़ा बहुत हार्ट ब्रेक भी हुआ बिकॉज अ बेबी डाइड। सो ये सब तो होता रहता है। एंड जो केसेस होते हैं ना, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा ना कि जब कोई डेड हो गया होगा, तो उस सर, टाइम पे वो हाँ। अनएक्सपेक्टेड होता है, वो कब हुआ? सर हुआ था, एक बच्चा आया था, ही वॉज पॉइजनड, सो एंड एवरीवन वाज डूइंग CPR एंड आई वाज लाइक फ्रोजन एट दैट टाइम एंड वन ऑफ माय JR केम एंड सेड कि तुम डॉक्टर हो, जाके CPR करो। आई सेड ही इज डेड। तो इट्स लाइक स्टिल डू इट, इट्स द प्रोटोकॉल, यू हैव टू डू इट। सो एट दैट टाइम लाइक आप प्रोसेस नहीं कर सकते उस चीज़ को, बट यू स्टिल हैव टू कीप ऑन डूइंग इट। ठीक है, आपके पास प्रोसेस करने का समय नहीं है दिमाग में। तो दिस वाज द थिंग, रियल एक्सपीरियंस आपको PHCs में ही मिलता है। डर नहीं लगता? सर एक बार चले गए इस चीज़ में तो डर की तो जगह ही नहीं है ना इसमें। सबसे सुकून मतलब पल कब होता होगा कि जब सुबह से शाम तक काम कर रहे हो, तो पेशेंट आके कुछ कहता होगा अच्छा, एक पॉजिटिव, तो देन व्हाट टाइम, मतलब वो कौन सा पल होता है सर जब लगता है ये कि हाँ ये पूरी मेहनत सफल हुई है, सही जा रहा है? सर एक्चुअली मैं बताऊंगी, जब मैं EHS में काम कर रही थी तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वहाँ पे भी OPD ही होती है वो। तो जैसे कुछ पेशेंट्स का प्रिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा है, बट मुझे कुछ और समझ में आ रहा है कि इनको ये है प्रॉब्लम। सो आई वेरीफाइड इट, आई सेंड देम टू अदर क्लिनिक, आई गेव अदर मेडिसिन, एंड आफ्टर 1 or 2 week and they came and thanked me कि I found out what was the real reason, and that time it stuck me कि यार कुछ तो अच्छा कर रहे हैं जीवन में। कि मेडिसिन, जैसे कि एक टाइम पे आई वॉज वेरी मच बर्नड आउट, आई मेड अ वीडियो ऑल्सो अबाउट दैट कि नहीं करना मुझे ये, बट दिस प्रोफेशन अभी जब दोबारा से ज्वाइन किया लगता है नहीं यार इतना खराब नहीं है कर सकते हैं। हर रोज सिखाता है कुछ ना हाँ कुछ। हाँ, लाइक इट्स टफ नो डाउट, बट एम्स में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी अभी तक Administration. एज एन स्टूडेंट? मतलब जो एक फील रहा होगा पूरे कैंपस के अंदर, सबसे अटैचमेंट वाली चीज़ क्या है? Freedom, मेस है वहाँ की, कैफेटेरिया है, क्लासरूम है, टीचर्स हैं, क्या है? सर फ्रीडम है वहाँ का। आपको, आप कैंपस के अंदर हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों नाइट कर में रहे भी हो। नहीं है? नहीं, कोई restriction नहीं है? नहीं सर, नहीं सर, कोई मतलब रेस्ट्रिक्शन है, आप लिमिट में रहो। वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन आपको छूट दे रही है कि आप लिमिट में रहो। आप यू आर एन एडल्ट राइट, लाइक 17-18 आप हो, कुछ गड़बड़ होगा तो वो देख लेंगे। ओके, या देख लेंगे एज इन कि ऐसा नहीं कि आपने will कुछ, help you out. दे विल हेल्प यू, बट दे आर गिविंग अस सो मच फ्रीडम कि आप जी सको दिल्ली की लाइफ, आप जी सको, MBBS की लाइफ जी सको। बेसिकली आई रिमेंबर ऑन माई फर्स्ट डे ऑफ MBBS हमारा ओरिएंटेशन था, सॉरी, सो वन ऑफ द मेंबर ऑफ द बोर्ड्स ही टोल्ड कि देखो तुम डॉक्टर तो बहुत अच्छे बनोगे यहाँ पे, नो डाउट, बिना डॉक्टर बने तो तुम निकलोगे नहीं यहाँ से, बट तुम कुछ अलग करो, तुम कुछ बड़ा करो। उनकी एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं हम सारे बच्चों से। Yes, that was the thing, that is the reason I don't want to do PG, right? Like आप जितना ज़्यादा इस चीज़ में घुसोगे ना, आप उतना फिर उस चीज़ से निकल नहीं सकते हो। हाँ, फिर उतना है ना? स्पेसिफाइड हो जाएगा ना। अगर आप किसी डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर आप जाके बैठोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि वो डॉक्टर चाह के भी हर पेशेंट को नहीं ठीक कर सकता है, क्योंकि वो ना उस पेशेंट के पास उतना समय है सुनने का, ना उसकी इच्छा है, ना उसको मोटिवेशन है, ना डॉक्टर के पास उतना समय है। क्योंकि जब कैश आने लगता है ना, तो एक अलग चीज़, भीड़, अगर आपके पास भीड़ है ना, आपको उसको भीड़ को मैनेज करना है, बट देयर इज ऑलवेज अदर वे टू गाइड पीपल। सो दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, अ वे टू गाइड मैक्सिमम पीपल एट वन टाइम। ठीक है, पैसे तो कमा लेंगे यार, बट द थिंग इज इफ आई एम बिकमिंग अ डॉक्टर आई शुड मेक पीपल फील बेटर। हाँ, पहले कर लेते हैं। यस। और कैंपस लाइफ की अगर हम बात करें तो कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? मतलब ओल्ड वाला तो नहीं है कि नया है सब कुछ, कैसा है? अभी तो सर ओल्ड ही है, लाइक जो लेडीज हॉस्टल है वो ओल्ड है, एंड बट वी गेट ऑल द फैसिलिटीज। ठीक है, सिंगल रूम मिलता है, आप सिंगल रूम मिल जाता है? हाँ जी सर। फर्स्ट ईयर में ही? फर्स्ट ईयर में पहले 3 महीने नहीं मिला, ट्रिपल सीटर था,
उसके बाद फिर हमें सिंगल रूम मिल गया। ओके। या एंड आपको ऐसा कुछ मतलब तो ऐसे तो शेयर्ड वॉशरूम है बट ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होता क्योंकि सबकी टाइमिंग अलग है। तो सब कुछ क्लीनिंग लेडी भी होती है, मेड होती है, तो सब कुछ साफ ऑफ कर देती है, आपका रूम भी साफ कर देंगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा कुछ कॉस्ट नहीं होता है। तो अभी गर्ल्स और बॉयज़ हॉस्टल पुराना ही है बट यू गेट ऑल द फैसिलिटीज़, यू आर फ्री टू यूज़ वॉट एवर यू वॉन्ट। वहाँ की एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो कैंपस लाइफ स्टाइल कैसी, जिसको मतलब बच्चे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, इस कैरिकुलम के पार्ट के बियॉन्ड क्या क्या है वहाँ पे? पल्स में आपको आप लाइक लिटरली 19 ईयर्स के हो बस, 19 या 20 हार्डली, एंड यू आर ऑर्गेनाइजिंग अ बिग इवेंट जिसमें कि सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, आपको स्पॉन्सरशिप मैनेज करना है, आपको गेस्ट मैनेज करना है, आपको जो इंटर कॉलेज कंपटीशन हो रहा है उसको मैनेज करना है। पूरे इंडिया के मेडिकल कॉलेज के लोग यहाँ आते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्ट इन साउथ एशिया। सो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स आर मैनेजिंग इट। सो इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको एडमिनिस्ट्रेशन दे रहा है कि आप करो, संभालो, क्योंकि अगर वो दे रहे हैं तो आप उस चीज़ से सीखोगे। ऐसा नहीं कि वो मॉनिटर नहीं करते, हर दिन राउंड होती है पल्स में, 7 दिन का पल्स होता है, दे मॉनिटर एवरीथिंग। पल्स ये फेस्ट का नेम है? जी सर, ओह, इट्स द मोस्ट फेमस फेस्ट बट आई थिंक थोड़ा सा शायद इस साल नहीं होगा, बट जब तक मैं थी तब तक तो हुआ, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम ऑफ आवर लाइफ। लाइक इतना फ्रीडम, राउंड द क्लॉक पार्टी चल रही है, राउंड द क्लॉक, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू। MRC चल रही है, आप नाचो गाओ जो करना है करो, आपको सेलिब्रिटीज से मिलने का मौका मिल रहा है, बट द थिंग इज अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप एक बहुत बड़ा चीज अपने हाथ में ले रहे हो, एंड दैट एक्सपीरियंस विल हेल्प यू होल लाइफ। करना चाहिए, सारा मैनेजमेंट सीखने को मिलता है। यस सर, यस। अटेंडेंस की कोई पॉलिसी ऐसा कि इतना सर। परसेंट अटेंडेंस होना चाहिए, क्या है? फर्स्ट ईयर में है 75%। वो तो चले जाते हैं, फर्स्ट ईयर में तो सबको जोश होता है, सेकेंड ईयर में भी है, बट सेकेंड ईयर में फिर वही, अगर किसी की नहीं पूरी है तो फिर उनको ऐसे होता है कि लास्ट में 1-2 क्लास ऐसे करते करते 1% ऐसे बढ़ा देते हैं। अगर उसने किसी ने वो भी नहीं किया तो फिर उनका बैक लग जाएगा। और क्या सेकेंड ईयर में कोई क्राइटेरिया नहीं है क्या? जी सर, परसेंटेज का? सब परसेंटेज का, हाँ सर 75% है। परसेंटेज का हाँ है। जी सर, बिल्कुल है। बहुत बच्चे ऐसे भी होते होंगे जो फेल हो जाते होंगे। दिस इज़ वन ऑफ द सैड पार्ट, यस। होते हैं। बैक आई आपकी कभी? नहीं सर, मेरी बैक कभी बैक नहीं आई, कभी। नहीं। कुछ बच्चों को तो क्लासरूम में लगा होगा ना? हाँ सर, बैक आया है, बट हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा है ना कि 1 महीने का ऐसे टाइम होता है कि आप कंपार्ट दे के पास कर जाओ। फर्स्ट ईयर ही एक ऐसा टाइम है कि अगर आपने जैसे 3 सब्जेक्ट है ना, अगर आपने 2 में पास कर गए हो तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा कि आप 1 कभी भी क्लियर कर लो, लेकिन अगर आपने 2 में फेल कर गए तो आपको नहीं प्रमोट करेंगे, यू हैव टू स्टे बैक। ठीक है, सो फर्स्ट ईयर इज़ द क्रूशियल टाइम, क्योंकि वो आपके ऊपर सही में बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा क्लासेस भी दे रहे हैं, आपको आपके पीछे JR भी लगा रहे हैं कि भाई इसको नहीं आता, इसको पढ़ा दो। तो आप इतना भी नहीं करोगे तब तो फिर दिक्कत है ना। ये वाली चीज़ है। ठीक बात। जैसे अभी बच्चे बहुत एंड की तरफ हैं हम लोग, बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे अभी इस समय, है ना? अब उनके मन में होगा यार ये तो अंदर की बात होगी, कैंपस के अंदर जब जाएंगे तब एंजॉय करेंगे, अभी तो कैंपस में पता नहीं जाएंगे भी कि नहीं जाएंगे, है ना? कुछ इनमें से जा पाएंगे, कुछ नहीं भी जा पाएंगे, कुछ दूसरे कैंपसेस में जाएंगे। तो आप अभी क्या इनको राय देना चाहोगे, क्या गाइडेंस देना चाहोगे कि इनको कैसे तैयारी करनी चाहिए, कि इस तरह से कुछ टिप्स ट्रिक्स, कोई प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, वो क्या है? सर, पढ़ने का तरीका तो सबका अलग होता है, बट द मेन मंत्रा इज़ टू बी लॉयल टू योर प्रिपरेशन। आप ये जानो कि आप कहाँ पे लैक कर रहे हो और सिर्फ उसके ऊपर काम करो। दुनिया क्या कर रही है उससे कोई मतलब नहीं है, और आप रोज़ एक बार आंख बंद करके विजुअलाइज करो कि आप उसी कैंपस में हो जहाँ आप जाना चाहते हो। उसके बाद आपको कोई भी ताकत दुनिया की आपको हरा नहीं सकती आपको रोज इंस्पायर करेगा, है ना? हाँ, इट्स लाइक यू गेट अ पावर, आप उस फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करते हो। आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, सो विच वर्क विथ मी ऑल्सो। लाइक जैसे कि एम्स का एग्जाम था, जब फाइनली मेरा क्रैक हो गया, उसके 2 दिन पहले मैंने किताब ऐसे अचानक से मुझे फील आया कि रश्मि दैट्स इट, किताब मैंने बंद करा, एम्स की फोटो मैं सामने रखती थी, उसमें मैंने जाके साइन कर दिया कि आई डिजर्व यू, लेट्स सी यू डिजर्व मी और नॉट। That was the thing, and I was 100% sure कि that's it रश्मि, you have done everything what you could have done. So अगर आपको ये फीलिंग आ रही है, you are on the right path.
एम्स न्यू दिल्ली बाकी एम्स से अलग कैसे है, ये नंबर 1 कैसे है? सर मैं बाकी एम्स तो गई नहीं हूँ, तो मैं बता नहीं बट बच्चे तो सबसे ज़्यादा पहले ही प्रेफर करते हैं, तो मतलब फिर भी एक आपका ओपिनियन क्या है इस पे? सर जिस चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं उस चीज़ के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी. ऑल्दो वन ऑफ माई बैचमेट इज़ देयर फ्रॉम माई स्कूल एंड ही सेज कि इट्स नाइस ओनली. ठीक है. या एलमुनाई कैसा है, मतलब जो इससे पहले बैच बच्चे रहे होंगे, बिकॉज ये कैंपस के अंदर का एक अपना अलग एक्सपोजर होता है, उस जगह जगह का एक्सपोजर होता है, बिकॉज जब कोई पुराना अपने कैंपस में जाता है तो उसका एक उस जगह से प्रॉपर अटैचमेंट होता है. नॉस्टैल्जिया. सो बेसिकली एक इंसिडेंट बताऊंगी. ऐसे तो एक हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलुमनाई सिस्टम है, हमारा एलुमनाई का कार्ड भी बना हुआ है. लाइक इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप किसी भी कंट्री चले जाओ, आप बस आप पता कर लो कौन एम्सोनियन है वहाँ पे, आप उनको मैसेज कर दो, वो आपको हेल्प करेंगे. They are your guardian there. I remember what happened. My room was 79 and I just came out of it and there was one lady standing there with her mother and she was very nostalgic, very emotional and she said कि अच्छा तुम्हें ये रूम मिला है. And she came and gave her number, email ID and even address कि रश्मि तुम कभी भी लंदन आओगे तुम मुझे कॉल करोगे, आई विल बी देयर फॉर यू. सो इतना स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है सर कि आपको कभी भी आप एक बार एम्स में चले गए हो, आप ऐसे समझ लो सब सारे टॉप लेवल पे जितने भी लोग हैं, ठीक है, आपको मिल जाएंगे एम्स. कहीं ना कहीं एम्स का एक मिल हायर जाएंगे अथॉरिटी आपको. में मिल जाएगा. हाँ, तो आप एक बार अगर आप एम्स में चले गए हो तो आपकी पहुंच ना बहुत ऊपर तक पहुंच गई है. ठीक ये है. वाली चीज़ है. तो भाई आज का पॉडकास्ट यहीं पे लेगा विराम. रश्मि मैम से बात करके बहुत अच्छा लगा. एम्स के बारे में इंटरनल बहुत सारी चीज़ें पता चली कि भैया एक्सपोजर क्या क्या है. जैसे कि इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि जो चीज़ आप विजुअलाइज करते हो, रोज़ सुबह आप महसूस करते हो, या उसकी एक इमेज आती है मन में, जहन में, वो विजुअलाइज नहीं करना पड़ता, वो अपने मन में बनी रहती है, वो बार बार आती भी रहती है. वो आपको रोज़ इंस्पायर करता है कि भाई मुझे ये अचीव करना है या हम ये अचीव करेंगे. और आप जब रोज़ करते जाओगे ना तो एक टाइम आता है कि जब आप अंदर से फील करते हो कि हाँ अब हो गया. जी सर. एट द एंड बच्चों को आप कुछ कहना चाहें? सिंपल सी बात बोलूँगी, जो मैंने किया ये मत सोचो कि कौन तुम्हारे सामने क्या रैंक ला रहा है. तुम अपना काम करो, अपने प्रिपरेशन के साथ लॉयल रहो, अपने किताब में झांको, अपने अंदर झांको कि तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता है, अपने सारे गैप्स को फिल करो और आपको कोई भी नहीं हरा सकता है अगर आप अपने आप में कंप्लीट हो तो. आपको ऐसा कोई ड्रीम नहीं है जो आप क्रैक नहीं कर सकते. दैट्स इट. ठीक बात. बाय बाय.